के पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। तुलसी काननम यत्रो यत्र पद्म बनानिचो। पुराण पठनम यत्रो तत्र सन्निहितो हरि। तत्रैव गंगा जमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्रो यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतरमण। जय श्री नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। आओ नंद लाल तरस रहे नैना। आओ नंद लाल तरस रहे नैना। आओ घनश्याम तरस रहे नैना। आओ घनश्याम तरस रहे नैना। रस रहे नैना बरस रहे नैना। बरस रहे नैना बरस रहे नैना। रस रहे नैना बरस रहे नैना। बरस रहे नैना बरस रहे नैना। आओ नंद लाल तरस रहे नैना। आओ नंद लाल तरस रहे नैना। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद
छठवां दिवस एवं द्वितीय चरण। आज सायंकाल कथा प्रसंग के बीच में आप लोगों के सामने भगवान की गोवर्धन लीला और महाराज लीला की कथा वर्णन करके सुनाया। देखिए भगवान ने गोवर्धन लीला क्यों किया वो भी आपको बताया। इंद्र का अहंकार दूर करने के लिए भगवान ने गोवर्धन लीला किया। इसका नाम इंद्र मदभंग लीला है। रासलीला क्यों किया भगवान ने? कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार से आप लोगों के सामने ये कथा वर्णन करके सुनाया। अब आगे चल के सुखदेव जी बता रहे हैं। एकदा देव यात्रायाम गोपाला जाते कौतुका। एक बार शिवरात्रि के दिन बाबा नंद ने क्या काम किया? मथुरा के पास अंबिका वन है, अंबिका वन में एक माता रानी का बहुत बड़ा विशाल मंदिर था। तो बाबा नंद ने अपने सब ब्रजवासियों को लेकर के शिवरात्रि के दिन अंबिका वन में देवी की पूजा करने गए। पूजा करके सबने रात्रि में वहीं पर विश्राम किया। तो क्या देखा? एक सर्प निकल के आया और बाबा नंद का पैर पकड़ लिया। उसने जो पैर पकड़ा तो जितने ब्रजवासी थे सब लाठी डंडा मार मार के जब छुड़ा रहे थे लेकिन नहीं छुड़ा पाए। तब जाके भगवान कृष्ण से कहा, श्याम सुंदर आपके पिताजी को सर्प ने पकड़ लिया है। भगवान श्री कृष्ण आकर के जैसे उसका स्पर्श किया उसने अपना देह त्याग करके बहुत सुंदर दिव्य रूप धारण कर लिया। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, सबई भगवता श्रीमद पाद स्पर्श हताशवा। भैया आप कौन हैं? आप कोई गंधर्व हैं कि देवता हैं? और आप सर्प योनि में कैसे आ गए? तब वो बताने लग गया, अहम विद्याधरा कश्चित सुदर्शन इति श्रुता। मैं सुदर्शन नाम करके गंधर्व था। सुदर्शन कैसे कहते हैं? जिसका दर्शन सुंदर हो। इतना सुंदर था वो गंधर्व। उसने क्या काम किया? उसको अष्टावक्र ऋषि का सांप लग गया था। कैसे सांप लगा? एक बार अष्टावक्र मुनि जा रहे थे। देखिए अष्टावक्र का मतलब जानते हैं, जो 8 जगह से मारा टेढ़े थे। अब आप विचार करें, जिसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा होगा उसकी चाल कैसी होगी? तो जैसे अष्टावक्र जी जा रहे थे तो इस गंधर्व ने अपनी सुंदरता पर बड़ा अभिमान था। बोले वाह क्या गजब की चाल है महाराज। अब बताइए, अब 8 जगह से कोई टेढ़ा होगा उसकी चाल कैसी होगी? जैसे हंसी मजाक करने लग गया। महात्मा को क्रोध आ गया, मूर्ख है, तुझे मेरे टेढ़े मेढ़े शरीर को देख करके तू हंसी कर रहा है। मूर्ख, तुझे मेरे ज्ञान का पता नहीं है, मेरी तपस्या का पता नहीं है, और खाली मेरे शरीर को देख करके, चमड़ी को देख करके तू मेरा अपमान कर रहा है। जा मैं तुझे साप देता हूँ कि टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाला तू सर्प बन जा। जो है साप दे दिया कि टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाला तू सर्प बन जा। जैसे सर्प का साप दिया तब उसने कहा, भगवान बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप मेरे अपराध का क्षमा कर दें। उन्होंने कहा, देखो भैया इसी वन में तुम पड़े रहना, और जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपने बाबा नंद को लेके आवे उनके पिता का चरण पकड़ लेना तुम, और जब तक तुम्हारा उद्धार न कर दें तब तक छोड़ना नहीं। इसका मतलब जानते हैं आप? कभी किसी साधु संत महात्मा का परिहास कभी नहीं करना चाहिए, कैसा भी हो। अरे आपको जो ज्ञान मिले ज्ञान ग्रहण करो और प्रणाम करो, निकल जाओ। न उसके रूप रंग को कैसा रूप है, कैसा रंग है, कैसा स्वरूप है, किस जाति का कोई मतलब नहीं है। अरे कोई होगा किसी जाति का, तुमको कुछ दो ज्ञान की बातें बता रहा, सुनो और प्रणाम करो, निकल जाओ। जाति पूछ के क्या करो? कोई ब्याह थोड़ी करना तुमको, महात्मा की जाति पूछ रहे हो। बस ज्ञान की जो बातें मिले उसको ग्रहण करके प्रणाम करके निकल जाइए। कभी भी ध्यान रखना कि भी साधु संत महात्मा का हास्य परहास कभी करना नहीं चाहिए। आजकल हो क्या गया है कि असली कौन है नकली कौन इसकी पहचान नहीं हो पा रही है। कौन असली संत है कौन नकली है। आजकल बहुत बड़े बड़े धोखे भी होने लग गए संतों के रूप में। क्या करें, किसको दोष दिया जाए? आजकल ऐसा समय आ गया है कि ना तो नकली को पहचान पाते ना असल को पहचान पाते। तो कभी कभी होता क्या है कि असली को भी नकली समझ करके कभी कभी अपराध बन जाता है। इसलिए कैसा भी कोई आवे बस प्रणाम करो, निकलो। उसके ज़्यादा जो है बात उससे नहीं करनी चाहिए। तो भगवान मुझे सांप लग गया था, महाराज अष्टावक्र ऋषि का प्रभु आज आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो गया।
आगे चल के सुखदेव जी वर्णन के राजन गोप्या कृष्ण बनमियाते तब नुद्रत चेतसः। देखिए जिस समय भगवान श्री कृष्ण गौ चारण करने वन में जाते थे तो मालूम है राधा रानी अपनी मधुमती वीणा को लेकर के और बढ़िया वीणा से गायन करती भगवान के गुणानुवाद का। और सायंकाल जैसे भगवान गौ चारण करके आते सब फूल बरसाकर जय जयकार करते, बोले कृष्ण बलराम की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए ये गोपियां थी, कहीं भी नहीं लिखा है कि गोपियों ने आसन लगा करके और ध्यान लगा के भगवान का भजन किया हो। पर गोपियों की भक्ति कैसी थी मालूम है आपको? माने गोपियां स्नान करती तो ये मन में भाव रहता था हम अपने श्याम सुंदर के लिए स्नान कर रही हैं। रसोई बनती तो हमारे ठाकुर जी के लिए बन रही है। देखिए क्रिया वही है, केवल मन का भाव बदल दो आप, एक पैसा भी लगने वाला नहीं है ना, एक मिनट समय अतिरिक्त लगने वाला है और पूरी भक्ति हो जाएगी आपकी। क्रिया वही है, केवल भाव बदल दीजिए, आपकी प्रत्येक क्रिया भगवत भक्ति हो जाएगी। आप सारे काम करो, खेती करो, बाली करो, घर के काम करो, बस मन में एक ही भाव रखिए, हे प्रभु सब आपका काम हो रहा है। इस मालिक बनने की जरूरत नहीं है, मालिक बनाओ परमात्मा को। ध्यान रखिए आप। देखिए घर में रहना बुरा नहीं है, घर को हृदय में रखना बुरा है। ध्यान रखना, आप घर में रहिए, आप सारे काम करिए। देखिए गोपियों का यही तो था, सारे काम किया लेकिन फिर भी भक्तों में पहला स्थान गोपियों का। आप घर में रहते हैं ना, आप स्नान करें तो हे ठाकुर जी आपके लिए स्नान हो रहा है। माताओं से भी मैं बोल रहा हूँ कि यदि स्नान करके रसोई में जाओ तो भगवान से प्रार्थना करो, हे परमात्मा आपके लिए रसोई बन रही है। पर एक बात का ध्यान देना, बिना स्नान किए कभी भी रसोई में जाना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है आप। हो सकता है कि आपके यहाँ लोग बिना नहाए भी भोजन बना लेते हो, कभी नहीं। आप कथा सुन के जो माताएं बैठी, इस बात का ध्यान रखना, कभी भी बिना स्नान किए कभी भी चौका में नहीं जाना। चौके में अन्नपूर्णा माँ का वास होता है, ध्यान रखना है आप। स्नान करके हम चौका में जाती हैं तो ये भाव रखिए ठाकुर जी आपके लिए भोजन प्रसाद बन रहा है। अरे पति की सेवा हो तो पति में भगवान को देखे, ये ठाकुर जी की सेवा, बच्चों को ठाकुर जी की सेवा, जो भी काम करें बस यही मन में भाव रखो, हे गोविंद, हे प्रभु, हे ठाकुर जी मेरा कुछ नहीं है, सब आपका ही हो रहा है। देखिए ना तो एक पैसा अधिक लगना है, न एक मिनट समय ज्यादा लगना है, केवल मन का भाव बदलने से प्रत्येक क्रिया आपकी भगवत भक्ति हो जाएगी। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, पाप की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखिए आप भले भी एक माला भगवान का भजन ना करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जीवन में हमारे द्वारा पाप न बन जाए, किसी के संग गलत ना हो जाए, इसका पर ध्यान रखो भाई मेरे। यदि हम अच्छा नहीं कर सकते किसी का तो एक बात का ध्यान रखिए कि किसी का हमारे द्वारा गलत ना हो जाए, इसी में जीवन का कल्याण है। आजकल लोगों को और कुछ काम नहीं है, 24 घंटा माइंड वहीं लगाएंगे, किसका कहाँ बुरा हो जाए, कहाँ इसमें क्या कमी, यही सब 24 घंटा सोचते हैं। अपना मन भी खराब करते हो, हृदय भी खराब, समय भी खराब और जीवन भी खराब समझ लीजिए आप। ये ध्यान रखो आप। इसलिए हमेशा एक बात का ध्यान रखो, आप हमेशा मन में एक भाव रखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारे अंदर जिस दिन ये भावना आ जाएगी, हे परमात्मा सभी सुखी रहें, सब निरोग रहें, उसी दिन सुख, इतना सुख तुम्हारे पास आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप दुखी क्यों हैं? हम अपने कर्मों से दुखी हैं, मन से, वाणी से, कर्म से हमेशा दूसरे का बुरा ही सोचते हैं। अच्छा भी सोच के देखिए ना, ये भगवान ने मन, वाणी, शरीर किस लिए दिया है? ये अपना जो है उद्धार करने के लिए दिया है। बुरे कर्मों से कल्याण होने वाला नहीं भाई मेरे। आप ऐसा व्यवहार मत करो किसी के संग में जो व्यवहार हमें पसंद ना हो, जो व्यवहार हमें पसंद ना हो वो व्यवहार किसी के साथ करना ही नहीं चाहिए। आज देखिए गोपियों के लिए कि निरंतर आज 24 घंटा घर का काम करते करते भगवान का स्मरण कर रही, भगवान का कीर्तन कर रही हैं। इसलिए कहते काव्य शास्त्र विलोके नो कालो गच्छति धीमता। देखिए
अच्छे व्यक्तियों का समय कैसे जाता है? या तो सत्संग करेंगे या घर का कोई काम, जो भी है काम करते रहो, प्रभु का चिंतन। काव्य शास्त्र विलोकिनो कालो गच्छति धीमिता, ये तो भगवान का नाम अर्थात धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन। देखिए आजकल हिंदी भाषा में सब ग्रंथ मिल रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। आप हिंदी भाषा में सारे ग्रंथ मिल रहे हैं, उन ग्रंथों को ले आओ और नियम बना लो कि दैनिक हमको 1 घंटा इनका अभ्यास करना है, इनका अध्ययन करना है। ये जो है आप दैनिक का ध्यान रखें, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। काव्य शास्त्र विलोकिनो कालो गच्छति धीमिता। तो अच्छे व्यक्ति का समय कैसे जाता है? भगवत भजन में, धार्मिक शास्त्रों के अध्ययन में। और दुष्टों का समय व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन च। दुष्ट लोगों का समय कैसे जाता है? व्यसन में, शराब पीना और दुनिया के सारे कुकर्म करना, इसमें समय जाएगा। और या तो सोएंगे या झगड़ा करेंगे या फिर व्यसन में लिप्त हो जाएंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं है। और सिवा दुर्गति के कुछ होने वाला नहीं, ध्यान रखिए आप। आप कथा सुनने आते हैं, कथा में क्या क्या चीज आपको मिलती है। आप 1000 कथा सुन लें, यदि कथा सुन करके उसका मनन चिंतन नहीं किया, न अपने जीवन में उतारा, न आचरण में लाई, तो 1000 कथा सुनने के बाद भी आपको कुछ भी फल नहीं है। और यदि आपने जीवन में उतार लिया बातें, तो एक क्षण का सत्संग भी आपके जीवन का कल्याण कर देगा। इसका ध्यान रखें आप जो भी कथा में सुनते हैं, इसका थोड़ा ध्यान करिए। कथा सुन के जाओ, घर में एक चिंतन मनन करो, आज हम सुन के क्या आए हैं, हमें क्या करना चाहिए। कभी घर में भी बैठ के 24 घंटा का भगवान ने समय दिया, 10 मिनट कभी एकांत बैठ करके और आंख बंद करके ध्यान करो, हे परमात्मा आज हमको आपने शरीर क्यों दिया है? अरे भगवान ने हमें इतना दिया है कि जिसके लायक आप नहीं हैं, हम लोग उस लायक नहीं जो परमात्मा ने कृपा किया है। 24 घंटा परमात्मा की कृपा प्रत्येक जीव के ऊपर बरस रही है। और परमात्मा ने ये मानव शरीर क्यों दिया है? अच्छे कर्म करके दूसरों का भी कल्याण करें, अपने आत्म कल्याण करके जीवन का उद्धार कर लो। इसीलिए परमात्मा ने शरीर दिया है। 84 लाख योनि में भटकते भटकते ये जीवात्मा मानव शरीर में आया है। देखिए अन्य किसी शरीर में साधन आप नहीं कर सकते, मोक्ष का साधन आप बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए इस मानव शरीर को देवता भी तरसते कि हमें इस शरीर मिल जाए। इतना अमूल्य आज हमें ये मानव देह मिली है। आप विचार करिए, आप कर क्या रहे हैं, इसका क्या उपयोग कर रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं ये सारी चीजें हमें यहाँ कथा सत्संग में ज्यादा जरूर सीखना चाहिए और जीवन परिवर्तन लाना चाहिए। इस प्रकार से गोपियाँ क्या करती, राधा रानी अपनी सखियों को बैठाल करके और बढ़िया मधुमती वीणा लेकर के भगवान के नाम का गुणानुवाद गाती हैं। अब माताएं भी अब कहती है क्या करें पंडित जी, हम लोगों को तो समय नहीं घर गृहस्थी के काम से। हमें कहा 24 घंटा समय है आपको, 24 घंटा समय है। देखिए रसोई बनाने जाओ आप, तो रसोई बनाने जब आप जाती है ना, तो भगवान के कीर्तन, भगवान का चिंतन, यहाँ भी तो कथा में सुनती हो, जो भी कीर्तन आपको याद हो जाए वही कीर्तन करिए आप। तो जिस समय भोजन बनाते समय भगवान के नाम का कीर्तन होगा, तो कैसा भी भोजन होगा वो पावन पवित्र भगवान का महाप्रसाद बन जाएगा। भोजन के एक एक कण में भगवान के नाम की शक्ति प्रवेश कर जाएगी। और जो व्यक्ति भोजन करेगा उसके मन में संसार की वासना हट करके और भगवान के चरणों में प्रेम और भक्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम एक एक कण में प्रवेश कर गया है। लेकिन होता क्या है, आजकल भोजन बनाने जाएंगे तो फिल्मी गीतों की वही गाना गुनगुनाएंगी, उसी की स्टोरी गुनगुनाएंगी, चिंतन करेंगी। तो जब इस प्रकार से चिंतन करके भोजन बनाएंगी और जो सामने वाला भोजन करेगा, तो क्या उसको भजन करने की इच्छा होगी कि पिक्चर देखने की इच्छा होगी, सीरियल देखने की? तो मेरे भाई आप बताएं कि जो है माताओं को भी, हर किसी को 24 घंटा समय है। न देखिए भगवान के नाम में नहाने धोने की भी जरूरत नहीं, हर परिस्थिति में चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते 24 घंटा प्रभु का चिंतन करिए। आगे चल के श्री सुखदेव जी वर्णन कर राजा परीक्षित है, कंस के द्वारा जितने बड़े बड़े राक्षस भेजे गए सब मार दिए गए। कंस को बड़ी चिंता हुई, उसने अरिष्टासुर नाम करके राक्षस को बुलाया। बोले अरिष्टासुर तुम बैल बन के चले जाओ और बैल बन के कृष्ण बलराम को मार देना। देखिए कृष्ण सबको मार सकता है पर बैल को कभी नहीं मारेंगे। क्यों? बैल धर्म का रूप होता है। लेकिन उस पापी को ये मालूम नहीं है कि धर्म विरोधी कोई भी होगा
भगवान उसको कभी छोड़ नहीं सकते हैं। धर्म विरोधी ब्राह्मण भी होगा तो क्या भगवान छोड़ देंगे क्या? धर्म विरोधी कौन था? रावण ब्राह्मण ही तो था, तो क्या भगवान ने छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। तो आज वो बैल का रूप धारण करके इतनी जोर की गर्जना करते करते जो पहुंचा भगवान की गैयाओं के बीच में, लिखा है भागवत के बीच में, पतंत काल तो गर्भा, माने माताओं के कच्चे गर्भ गिर जाते थे, ऐसा उसकी गर्जना थी महाराज, इतनी ज्यादा। और गर्जना करते करते जैसे भगवान की गैया में सम्मिलित हुआ तो भगवान ने दोनों पैर पकड़ के उसको 18 कदम पीछे कर दिया। फिर भी दौड़ा भगवान को मारने के लिए। भगवान ने बलराम से कहा भैया ये राक्षस है, बैल नहीं है, बाद में दोष मत देना आप। भगवान ने दोनों सींग पकड़ के ऐसा घुमाया जैसे गीले कपड़े को निचोड़ा जाता है। जो गर्दन घुमाई, दोनों नेत्र बाहर निकल के समाप्त हुए और राक्षस मर के समाप्त हुआ। देवता फूल बरसा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, बोले कृष्ण बलराम की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरिष्टासुर जब मर गया तो राधा के कहने से भगवान ने एक कृष्ण कुंड बनाया, सारे तीर्थों का आवाहन करके बैल की हत्या दूर किया। वहीं बगल में राधा जी ने अपना कुंड बनाया, जिस कुंड का नाम है राधा कुंड। आज भी आप गोवर्धन की परिक्रमा में जाएंगे तो राधा कुंड और कृष्ण कुंड आजू बाजू में है, ऊपर से रास्ता, दोनों कुंड एक में मिले हुए हैं, दोनों का पानी एक साथ मिला है। पर उन कुंडों का प्रभाव आप देखना, राधा कुंड का पानी एकदम श्वेत रंग का है और कृष्ण कुंड का पानी काला है, क्योंकि ब्रह्म हत्या का उसने दूर किया था भगवान ने स्नान करके। तो आज भी जल तो मिला है दोनों का अंदर से, पर दोनों का रंग अलग अलग है। इस प्रकार से जब अरिष्टासुर राक्षस मर गया तब कंस ने मन में सोचा इतने बड़े बड़े राक्षस गए पर लौट के कोई नहीं आया। अरिष्टे नीते देते कृष्णे नाद्भुत कर्मणा, कंस आया था है भगवान नारदो देव दर्शना। उस समय कंस बड़ा उदास बैठा था कि जितने मेरे राक्षस गए कृष्ण को मारने, गए तो गए पर लौट करके नहीं आए। उसी समय संयोग से नारद जी पहुंच गए। जो नारद को देखा, नारद जी ने पूछा रोहित कंस आजकल बड़े उदास मालूम पड़ते हो। बोले नारद जी क्या बताऊं, मेरे जितने राक्षस जाते हैं कृष्ण बलराम को मारने के लिए, जाते तो हैं पर लौट के कोई नहीं आता है। तब नारद जी ने कहा तुम्हें मालूम है रे कंस, ये कृष्ण बलराम जो नंद बाबा के यहाँ रह रहे हैं, ये लड़के दोनों वसुदेव जी के देवकी का 8वां पुत्र है, इसका ध्यान रखना तुम। और यदि इनको तुम मारना चाहते हो, तुम्हें एक उपाय बताने आया हूँ। यहाँ बहुत बड़े धनुष यज्ञ का मेला करो और मेला दिखाने के बहाने और तुम दोनों कृष्ण बलराम को मार देना। ये कह दिया कंस से नारद जी ने। और देर नहीं करना, आज से परसों के दिन कृष्ण बलराम को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। बोले नारद जी बड़ी कृपा किया, बहुत बढ़िया उपाय बता। बोले चिंता ही मत कर, समय समय से तेरे को उपाय बताते ही रहूंगा मैं तेरे कल्याण के लिए। इतना कहकर के भगवान वृंदावन में आए। वृंदावन आकर के भगवान ने क्या काम किया, नारद जी ने भगवान के पास गए। बोले भगवान आपको मालूम है आपको लेने अक्रूर लेने आएगा। अच्छा इधर बता भी दिया कंस से कि अक्रूर को भेजना लेने के लिए। क्यों? अक्रूर उनके चाचा लगते हैं। सोने का रथ भेजना राजन, ऐसा नहीं, सोने का रथ भेजोगे तो मालूम पड़ेगा बाबा नंद को कि मामा कंस कितना प्यार करते भांजों से, कि सोने का रथ भेजा है। लेकिन सारा षड्यंत्र तो पहले ही उसने रच लिया था। बड़े बड़े जितने पहलवान हैं सब इनके द्वारा कृष्ण बलराम को मरवा दूंगा, षड्यंत्र तो ये था उसका। और देखो बढ़िया सुंदर सोने का रथ। तो अक्रूर इधर गए भगवान के पास। नारद जी बोले भगवान आपको अक्रूर लेने आएगा, मथुरा से कंस भेजेगा। भगवान आप शीघ्र चले जाना, मना नहीं करना, क्योंकि पापी कंस की मौत का समय आ गया और आज से परसों के दिन कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। बोले वारे नारद, कंस से क्या कह के आए थे कि आज से परसों के दिन कृष्ण बलराम को मरा देखना चाहता हूँ, और आज मुझसे क्या कह रही हैं कि मैं जो कंस को मरा देखना चाहता हूँ। बोले भगवान यदि ये बात में कंस से नहीं कहता तो उसको कैसे विश्वास होता महाराज, इसलिए कह के आ गया। अब इधर से क्या काम किया कंस ने, किनको बुलाया? अक्रूर जी को बुलाया। गृहीत्वा पाणिना पाणिम ततो क्रूर मुवाचा, अक्रूर को बुलाया। अक्रूर के कंधे में हाथ रख करके साथ साथ चलने लग गया। अक्रूर ने कहे दुष्ट, कभी इसने बगल में सामने खड़े तो होने नहीं दिया, और आज कंधे में हाथ रख के चल रहा है। उन्होंने कहा बोले गक्षनंद ब्रजम तत्रो सुता बानक दुंदुभि,
उसने सारा षड्यंत्र बता दिया अक्रूर को। बोले अक्रूर तुम्हें यहाँ से वृंदावन जाना है, क्या काम है महाराज? बोले नंद बाबा के यहाँ जो कृष्ण बलराम रहते हैं वो देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, उनको लेके मथुरा आना है। मेरे यहाँ सब बड़े बड़े पहलवान हैं, वो सब मार के समाप्त कर देंगे, ये मेरे बैरी शत्रु हैं। अक्रूर जी ने कहा ठीक है महाराज, लोग मनोरथ कामनाएं तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, पर पूरी होती कि नहीं होती हो तो ऊपर वाला जाने। लोग क्या क्या मनोरथ मन में करते हैं, क्या क्या संकल्प करते हैं, क्या सारे संकल्प पूरे होते हैं? कभी नहीं मेरे भाई, ये होते ही नहीं है। ठीक है महाराज, संकल्प करना तो हर किसी का काम है। और उन्होंने कहा सुबेरा तुम प्रातः काल तुरंत यहाँ से सीधे चले जाना, कहाँ? वृंदावन के लिए। अब उन्होंने क्या कहा? अक्रूरोपयताम रात्रिम। अच्छा बता भी दिया कि मुष्टिक चाणूर सल तोसल बड़े बड़े पहलवान हैं, उनके द्वारा मरवाने की योजना है। पूरा षड्यंत्र मालूम था इनको, अक्रूर महाराज को भी। ठीक है, अक्रूर ने सोचा जाना तो पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो ये पापी कंस मार देगा। और उन्होंने सोचा कृष्ण बलराम आमे और चाहे नहीं आमे पर जाना मुझे जरूरी है। उन्होंने क्या काम किया, वहाँ जो है रात्रि पर्यंत नींद नहीं आई अक्रूर को। सवेरे स्नान करके और रथ को लेकर के कहाँ चल दिए? वृंदावन की ओर। बोले अक्रूरोपयताम रात्रिम मधुपुर्याम महामती उसे त्वारथ मास्थाय प्रजौ नंद गोकुलम। अक्रूर ने स्नान करके रथ में बैठ करके चल दिए। देखिए मथुरा वृंदावन की दूरी कितनी है मालूम है आपको? 9 किलोमीटर, स्टेशन से 12 किलोमीटर। और जिस रथ में अक्रूर जी बैठ के जा रहे हैं, रथेन वायु वेगिनो, वायु के वेग के समान रथ चल रहा है। फिर भी सुबह से चलते चलते सायंकाल जाकर के अक्रूर का रथ पहुंचा। क्यों पहुंचा? देखिए अक्रूर जी जब रथ लेके जा रहे थे तो नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे थे। वो समझ गए ये साधारण बालक तो नहीं है, रिश्ते में तो मेरे भाई के बच्चे भतीजे लगते हैं, पर मैं क्या जाके प्रणाम करूं इनके लिए कि इनको आशीर्वाद दूंगा। आज मेरे बड़े भाग्य हैं जो कंस ने मुझे कम से कम वृंदावन भेजा, तो श्याम सुंदर के दर्शन तो हो जाएंगे। इस प्रकार से नेत्र बंद कर लेते वो। जब नेत्र बंद करते तो घोड़े खड़े हो जाते, फिर नेत्र खोलते फिर घोड़े बढ़ाते। ऐसे करते करते सायंकाल रथेन गोकुलम प्राप्तम सूर्याश्चास्त गिरिम नृपा। सूर्य अस्त हो गया तब जा करके अक्रूर जी का रथ पहुंचा कहाँ? वृंदावन। अब उन्होंने कहा कि इस समय कृष्ण बलराम तो गौशाला में मिलेंगे। गैयाओं को लेकर के और कृष्ण बलराम आ गए, गैया दोहने के लिए पहुंच गए गौशाला। देखिए जिस समय वृंदावन की सीमा में पहुंचे अक्रूर महाराज तो अपने रथ से नीचे उतर गए। और जब रथ से नीचे उतरे तो क्या देखा कि भगवान के चरणों का चिन्ह देखा, ध्वजा वज्र अंको समझ गए ये तो मेरे नारायण के चरण हैं। इसके पश्चात उस मट्टी को लेकर के धूल को माथे से लगाया और कहाँ पहुंचे? जहाँ सायंकाल गौशाला में भगवान गौ दोहन करने गए थे। जैसे दोनों भाइयों को कृष्ण बलराम को देखा, बोले पपात चरणों पांते दंडवत राम कृष्ण ओहो। उनके चरणों में जो साष्टांग प्रणाम करने लग गए तो कृष्ण बलराम ने उठाया, बोले चाचा जी उल्टी गंगा मत बहाओ, प्रणाम तो हमें करना चाहिए पर आप प्रणाम कर रहे हैं। इस प्रकार से कृष्ण बलराम ने क्या काम किया? गृहीत्वा पाणी ना पाणी, अक्रूर जी को लेकर के घर में आए, चरण धोए, पूजन किया और उसके बाद भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद में दोनों भाई चरण दबा रहे अक्रूर चाचा के। अक्रूर के नेत्रों में आंसू आ रहे। बोले बेटा मैं इतनी बड़ी आशा करके नहीं आया था कि तुम मेरे चरण दबाओगे। बोले अब चाचा जी हमें पिता की सेवा करने का सौभाग्य तो नहीं मिला, तो आप हमारे चाचा हैं तो क्या आपकी सेवा भी नहीं कर सकते हम? भाई चाचा तो पिता के तुल्य होता है और पिता के समान सम्मान भी चाचा का करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। क्योंकि पिता का चाहे बड़ा भाई हो चाहे छोटा भाई हो, पिता तुल्य होते हैं, उनकी सेवा करना चाहिए। अब उन्होंने कहा, बोले जब पैर दबा रहे थे, बोले चाचा जी आप सत्य बताना मुझसे, आप मथुरा से वृंदावन आए कैसे? आप तो पापी कंस के यहाँ रह रही है ना। अक्रूर ने मन में सोचा इनसे कोई बात छिपानी नहीं चाहिए, प्रभु तो वैसे ही अंतर्यामी है, सब जानते हैं भगवान। उन्हें पूरा षड्यंत्र कंस का बता दिया भगवान कृष्ण से। बोले कंस के मरवाने का विचार है, आप दोनों भाइयों को मेला देखने के बहाने बुलाया है।
बोले चाचा जी ये बात तो आपने मैया बाबा से और या किसी माने वृंदावन के किसी ब्रजवासी से बताना ही नहीं आप। यदि आप ये बात मेरे मैया बाबा को बता देंगे कंस का षड्यंत्र, मुझे कभी यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। बोले ठीक है बेटा, किसी से नहीं बताएंगे। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण बाबा नंद के पास गए। बोले बाबा आपको मालूम है अक्रूर जी क्यों आई है? बेटा मुझे क्या मालूम। बोले मामा ने मथुरा में बहुत बड़ी मेला का आयोजन किया है, हम दोनों भाइयों को मामा ने मथुरा में बुलाया है। बाबा नंद ने कहा बेटा तेरे मामा बड़े पापी दुष्ट हैं, मैं तो नहीं भेजूंगा। बोले नहीं बाबा, हम 2-4 दिन मेला देख के घूम करके और हम आ जाएंगे। जब ये बात जो है तो मैया यशोदा भोजन परोस रही थी। माँ यशोदा ने कहा स्वामी ये कहाँ जाने की बात कर रही है? अरे बोली मालूम है यशोदा तेरे को ये अक्रूर क्यों आई है? बोले अक्रूर हमारे कृष्ण बलराम को लेने आए हैं मथुरा से, पापी कंस ने भेजा है। जो सुना मैया यशोदा ने तो भोजन परोस रही थी तो हाथ से थाली नीचे गिर गई। बोले स्वामी कुछ भी हो मैं अपने कृष्ण बलराम को मैं कभी भी मथुरा नहीं भेजूंगी। इस प्रकार से मैया ने बाबा नंद को भोजन कराया, कृष्ण बलराम को कराया, उनको सुला दिया। और माँ यशोदा आंगन के एक कोने में बैठे बैठे रो रही हैं। क्या सचमुच मेरे कृष्ण बलराम चले जाएंगे क्या? आज भगवान की 12 बजे जैसे आंख खुली तो क्या देखते मेरी मैया यशोदा कहाँ गई? पलंग में तो मैया नहीं है। जब वो उठ के पलंग से गए तो क्या देखा मैया यशोदा आंगन में एक कोने में बैठे बैठे रो रही थी। भगवान जाके गोद में बैठ गए और माँ यशोदा के गले में हाथ डाल लिया। माँ क्यों रो रही हो? बोले बेटा कल तो मथुरा चले जाओगे। बोले माँ हम जाएंगे तो सही पर परसों आ जाएंगे। कह के गए परसों पर लौट के नहीं आए। बरसों भगवान कृष्ण जो गए मैया यशोदा को छोड़ करके 100 वर्ष लौट करके नहीं आए। उस माँ की क्या दशा रही होगी। अब मैया ने क्या काम किया, दोनों बच्चों को सुला दिया और रात भर मैया यशोदा को नींद नहीं आई। उसी समय देखा अक्रूर जी ने स्नान करके और रथ लाके सामने खड़ा कर दिया दरवाजे में। जैसे गोपियों को मालूम पड़ा हजारों गोपियां सब नंद बाबा के महल को घेर के खड़ी हो गईं, रथ को घेर के खड़ी हो गईं। बोले हम कृष्ण बलराम को यहाँ से नहीं जाने देंगी। मैया यशोदा ने कहा यशोदा बारे बार यो भाके है कोई ब्रिज में ही तू हमारो चलत गोपाल ही राखे। यशोदा बारे बार यो भाके। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी सब गोपियों के पास जा रही है, सब ब्रजवासियों के पास जा रही है। बोले भैया है कोई हमारा हितैषी, मेरे कृष्ण बलराम को मथुरा जाने से तो कोई रोक लो। बोले कहा काज मेरे छगन मगन को नृप मदपुरी बुलायो सुकलक सुत मेरे प्राण हतन को काल रूप हुए आयो। मेरे कृष्ण बलराम का मथुरा में क्या काम है? अरे अक्रूर मेरे पुत्रों को लेने नहीं मेरे प्राण लेने आया है। मेरी सारी गैया कंस ले जाए, मुझको कारागार में डाल दे पर मेरे कृष्ण बलराम को मेरी आंखों से दूर न करे। बारो ये गोधन हरे कंस मोही बंदी ले मेले इतनो सुख मेरे छगन मगन को आंख ने आंगे खेले। कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहती हूँ कि मेरे कृष्ण और बलराम मेरी आंखों के सामने खेलते रहे। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी कृष्ण के पास जाती। बोले बेटा बोले को करी कमल मथानी गही हैं, को दधी माखन खई हैं और बहुर इंद्र बरसी हैं ब्रज पर को गिरी नक पर धनी। बेटा तुम जा रही हो मथुरा के लिए, भगवान तैयार हो गई मथुरा जाने के लिए। तो माँ कहती बेटा ये बताओ मैं किसको मक्खन खिलाऊंगी, और यदि फिर से इंद्र नाराज होकर के कहीं बारिश करने लग गया तो गोवर्धन कौन उठाएगा। बोले टेर टेर धरनी परत यशोदा अधर बदन को मिलानी और सूर सुदशा कहाँ लगे वर्णो दुखित नंद की रानी। आज जैसे कृष्ण बलराम को देखा कि मथुरा जाने को तैयार हो गए, तब जाकर के आज मैया यशोदा दोनों बालकों को छाती से लगाया। क्या कहती हैं? बोले प्यारे मम बारे कहाँ जात हो सिधारे हाय, खड़ी एक और मैया ने कि चुंबन कराओ तो बिलखे मातारी ये वियोग में तुम्हारे लाल, और रोबे खड़ी गैया ने कि धीरज बंधाओ तो। जब भगवान कृष्ण बलराम मथुरा को जाने लग गए तब माँ ने कहा बेटा देख रही हो एक गौशाला में जो गैया खड़ी हैं नेत्रों से झरझर अश्रु गिर रहे उनकी। ये कौन थी गाय? हजारों हजारों वर्ष बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी
कोई गाय बन करके आया, कोई मोर बन करके आया, कोई पक्षी बन करके, कोई पेड़ बन करके आया। तो उनने क्या काम किया, आज वो सब खड़े हैं, नेत्रों से अश्रु निकल रहे हैं। अरे हम भजन करके गाय बन के क्यों आए, क्योंकि श्याम सुंदर को हमारे दर्शन होंगे। और जो क्या करें तो बोले मोहन गोपाल वत्स लालन कन्हैया कान, और बार बार मैया मैया कह के बुलाओ। तो बेटा तुम चले जाओगे, मुझे मैया कौन कहेगा। आखन सो माखन को चाखन निहारू ने, और गोद में हमारी बाल कृष्ण ने के आओ। तो बेटा एक बार तो मेरी गोद में आकर के बैठ जाओ। आज मैया इतनी व्याकुल हो गई, आज कृष्ण बलराम के बिना एक क्षण जीवित नहीं रह सकती है, माता नहीं रह सकती। उसी समय माँ क्या कहती है, बोले सुनो कर ब्रज को तुम दो मथुरा को चले, यह हाल ने के ब्रजवासिन को निहारे जाओ। भगवान की सखा मित्र गोपियां सब खड़े खड़े झरझर आंखों से अश्रु निकल रहे हैं। बोले बेटा इनकी दशा तो तुम देखो, गोधन में गोधन खड़ा है, अब दोहन को नेक तो कन्हैया प्यारे इनको निहारे। गैया को तो देखो, इनको तो कम से कम देख करके जाओ। आँख इनके तारे मम बारे प्यारे न्यारे होत, मैं कौन के सहारे रहूं आप हो सिधारे जाओ। आओ नेक प्यारे मम गोद में दुलारे मेरे, और यशोदा को मैया मैया कह के पुकारे। या बेटा एक बार मेरी गोद में आ जाओ पुत्र। बोले हाय कन्हैया लाडली कहाँ गए मेरे लाल, शीतल छाती गोद में बैठ करो नंदलाल। बेटा एक बार मेरी गोद में बैठ जाओ। मैया यशोदा कहती है बेटा मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो, ये मुझे मालूम है। क्यों, मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई बेटा, इसी गलती के कारण तो आज मुझे छोड़ के जा रहे। कौन सी गलती, बोले मोसो भयो अपराध एक, बोले मोसो भयो अपराध एक, उखल बांध्यो तो याही सोते ने तजुरिहाय कन्हैया मोई। बेटा एक छोटी सी मटकी के पीछे मैंने तुझे उखल में बांध दिया, इसी कारण से बेटा यही तो मुझसे गलती हुई जो मुझे छोड़ के जाए। बोले नहीं माँ, तुमने तो इतना प्रेम स्नेह किया है माँ, संसार में कोई इतना प्रेम कर ही नहीं सकता है। आज मैया व्याकुल हो गई, सब ब्रजवासी व्याकुल हो गए। अब इसके पश्चात जैसे राधा रानी को मालूम पड़ा कि मेरे श्याम सुंदर मुझे छोड़ के मथुरा जा रहे हैं, राधा रानी निकुंज में बेहोश हो गई। भगवान श्री कृष्ण मिलने के लिए गए। ललिता भी साके ने कहा राधे तुमसे कृष्ण मिलने के लिए आई है। यो राधा के नेत्र खुले, दौड़ के भगवान के गले में हाथ डाल लिया, श्याम सुंदर आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। बोले हाँ राधे, तुम्हें मालूम है मेरे अवतार का प्रयोजन क्या है, इस पृथ्वी का भार उतारना है। राधे अब मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूँ, 100 वर्ष तक हमारा तुम्हारा मिलन नहीं होगा। ये गोलोक धाम में श्री दामा ने साफ दिया था राधा रानी को कि जिस समय तुम अवतार लेके ब्रज में जाओगी तुम्हारा कृष्ण से 100 वर्ष का वियोग हो जाएगा। आज रोते रोते राधा रानी बेहोश हो गई। उनने बंसी दिया, राधे जब तुमको मेरी ज्यादा याद आवे तो एक काम करना, तुम बंसी बजा देना, मैं दर्शन देने जरूर आ जाऊंगा। इस प्रकार से राधा रानी रोते रोते बेहोश हो जाती हैं और बेहोश अवस्था में छोड़ करके भगवान कृष्ण वहां से चल देते हैं। इसके बाद आकर के अपनी माँ को प्रणाम किया, यशोदा को प्रणाम किया, और जैसे रथ में बैठे और रथ धीरे धीरे जब जाने लग गया इधर, तो भगवान जाकर के अपनी मैया से बार बार आदेश मांगते, बोले मैया, बोले मथुरा मुझे जाने दो मैया। और माँ भी कहती बेटा मथुरा जाकर के तुम भूल नहीं जाना। बोले माँ बिल्कुल नहीं भूलेंगे, पर मैया अब हमें आप जो है मथुरा को जाने दो, हमें बहुत कुछ करना है मथुरा जाकर के। और मैया से क्या कह रहे हैं भगवान, प्यारे दे अपने लाले को मत बिसराना, मत बिसराना। मैया अब मोए जाने दो, जाने दो मोहे घबरा जाना। मैया अब मोहे जाने दो, जाने दो मोहे मथुरा जाना।
मत बेसरा लाला रे मोहे छोड़ न जाना भैया अब मोहे जाने सभी मथुरा सभी गोकुलवासी भगवान को मथुरा जाते देखकर आंखों में पानी है, बड़ी भावभीनी विदाई। क्षमा तूने किए प्यारे ही प्यार दिया है तूने दुख ही दुख मैंने तोहे दिए बाबा तुम्हें बट रचे की छैया जिसके तले में पाया ठिकाना पाया ठिकाना माँ बाबा मोहे भूले न जाना जाने दो मोहे मथुरा जाना। हे गोपाल हरे आंगन मेरी की माँ है सबके संग है जन्मों के नाते साची कहूँ जाते जाते इस नगरी से जाते जाते मिलना बिछड़ना संयोगी की बातें संयोगी की बातें माता वो अब मथुरा बाले सखा तुम्हें प्राणे सखा तुम्हें संग क्या क्या खेली रचाए माखन लूटा मटी की फोड़ी जमुना तट पर चीरे गोपी जन से प्रेम जो पाया कठिन उसका मोले चुकाना मोले चुकाना मैया अब मोहे जाने
मोहे मथुरा जाना, मोहे मथुरा जाना। दिल लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बारात आ रही है। तो करा दो उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
दुनिया से नाता तोड़ी उनकी हो जाऊंगी। रुक्मणी को ले आओ, रुक्मणी को, रुक्मणी विराजिए। सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बारात बहुत दूर से आई है, बारात बहुत दूर से आई, सामने बैठे भी हैं लोग, एक गिलास पानी भी नहीं कोई दे रहा है इनके लिए। पर ऐसे बारात नहीं आती है, बारात जब आती तो नाचना पड़ता, तब मिलेगा यहाँ कुछ खाने पीने को, ध्यान रखना। नहीं सरगा मारे सदनी रे साजन आयो है सखी, मैं तोड़ू मुतियन रोहार, लोग जाने में मैं उती चुनू, मैं तो जुग जुग करूं जुहार, लोग जाने में मोती चुनूं, मैं तो जुग जुग करूं जुहार। एरी सखी मंगल गाओरी, एरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, एरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी।
चौक पुराओ माटी लगाओ आज अपने पिया घर आवे आज अपने पिया घर आवे
अभी रुक्मणी के 7 दिन तक कल जो श्रवण करते हैं तो संपूर्ण भागवत का सार हम कल एक अध्याय में आप लोगों के सुनाएंगे। कल कथा का विराम और परसों हवन भंडारा, वो कल सूचना आपको दे देंगे। तो अब गीत गा रहे शादी ब्याह के, और जिन भाई 1-2 गीत के बाद में आरती। आहे देशे सारे संसार की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है। है खूबसूरत बड़ा सुबह मधुरत, देख क्या खूब जची है श्याम भोले की सूरत, खुशी से झूमे हैं मन, मिले रुक्मन को मोहन, ऐसे संजोग मिले हैं डोली से बंध गया दामन। माननीय भूतपूर्व विधायक जी इस क्षेत्र से पधारे हुए हैं। मैं चाहूँगा माननीय जी आए और पूज्य महाराज श्री को पुष्पगुच्छ भेंट करके आशीर्वाद। हमारे सभी ग्राम के भाइयों बहनों बुजुर्गों माताएं बहनें, मैं मोहन भाई कैलाश भाई के यहाँ प्रतिवर्ष भागवत कथा में आता हूँ। अंगद भैया के यहाँ गांव में प्रतिवर्ष बिंद्रे ग्राम में भागवत कथा होती है। हम सब जानते हैं कि समाज को एक धर्म के रास्ते पर ले जाने का काम हमारे देश के संत महात्मा पुरुष ये करते हैं। मैं हमारे समाज के लोग प्रेरणा लेकर और हमारे जो हमारी संस्कृति को बचा के रखे हैं पूरी टीम को कि इस प्रकार का प्रतिवर्ष यहाँ जो कार्यक्रम होते रहता है
और भी जगह भागवत होती है। मैं कहीं ना कहीं प्रतिदिन गुरुजी कहीं ना कहीं भागवत कथा में रहता हूँ। अभी इसके पहले हमारे यहाँ भूता में भी चल रहा है, तो भागवत कथा में राम सप्ताह में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है। और यही हमारी संस्कृति की पहचान है, और हमारी धरोहर को बचाने के लिए हमारे देश के संत महापुरुष ये सभी लगे हुए हैं। और इसलिए हमारे देश की संस्कृति जो बची है हजारों वर्षों की, हमारे हजारों वर्ष तक इस देश ने उस पीड़ा को झेला है, लेकिन हमारे देश को गुलाम नहीं बना पाए। और इसलिए देश की संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति बची हुई है। और हमारा सनातन पूरी दुनिया में आज सनातन का डंका बज रहा है। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे गुरुजी को और पूरी टीम को कि इस प्रकार का कार्यक्रम होता रहे। राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं न दिला, दूल्हा बने हैं न दिला, कि जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं न दिला, कि जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं न दिला, कि जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं न दिला, कि जोड़ी का जवाब नहीं। कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं न दिला, कि जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं न दिला, कि जोड़ी का जवाब नहीं। मणि हरी गोरी गोरी, मणि हरी गोरी गोरी, अरे सावन है नंदिला, सावन है नंदिला, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदिला, जोड़ी का जवाब नहीं।
पवलो ऐसन मेहमान ऐसन बांधु नाही छूटे गठबंधन दुल्हा के ऐसन बांधु नाही छूटे गठबंधन दुल्हा के सखिए आरती उतारो यदुनंदन दुल्हा के ओ यदुनंदन दुल्हा के ओ दुल्हा दुल्हा के यदुनंदन दुल्हा के ओ दुल्हा दुल्हा के सखिए आरती उतारो यदुनंदन दुल्हा के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे देहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवो भव